अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका क्रीम ब्लॉक मार्केट में जवान साला लड़की को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने कत्ल की खौफनाक वारदात क्यों की, इसके पीछे वजूहात हैं क्या, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, गुलशन इकबाल के इलाका क्रीम ब्लॉक मार्केट के बिल्कुल बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जिसमें एक शख्स एक खतून को सर में गोली मारकर कत्ल कर देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। बाद में उनकी शनाख्त होती है ज़हरा के नाम से। पुलिस मुकदमे का अंदराज करने के बाद उस खतरनाक मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लेती है। इस वक्त हमारे साथ मुद्दई मुकदमा और मकतूला की बड़ी बहन मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आया। बाजी, बहुत अफसोसनाक वाकया है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये कहाँ पे क्या करती थी आपकी बहन? शादीशुदा थी? कहाँ रहती थी? क्या मसाइल थे? पहले शादीशुदा थी और डिवोर्स हो गई थी। ठीक है। फिर हमारे पास ही रही थी। सही। तो पहले से शायद ये इसको जानता था, तो हमारे घर आना जाना शुरू हो गया इसका नाम बाहर तक। ठीक है। इसका क्या नाम है? हसनात। हसनात, ठीक है। ये यहीं पे गुलशन इकबाल में ही रहता है कहीं पे? जी, इधर ही रहता है। अच्छा। तो वो आना, उसने बाहर आके धमकियां वगैरह लगाता था मेरी बहन को भी। अच्छा। बदतमीजी करता था हमसे। सही। तो वो उसकी वजह से उसके साथ ही चली गई थी। उसके बाद काफी अरसा तो ये मिलते नहीं थे, नंबर बंद करने ना, मिलना ना। तो जब भी हमारे साथ रब्ता, हमने कहना आपने शादी की या नहीं की, उन्होंने कहना जी कर ली है, लड़के ने कहना कर लिया। फिर जब लास्ट टाइम हमारे पास आए हैं तो हमने कहा कि आपने शादी की है या नहीं की। इन्हें कहा जी मुझे ना थोड़े दिन दे तो मैं ना शादी कर लूँगा। अच्छा। तो उसके बाद इसने 2 दिन बाद कत्ल कर दिया उसको। ये कितने देर से मेल जोल था आपकी सिस्टर के साथ इनका? इसके साथ इसका शायद पहले से था, शादी के दौरान पहले तो, लेकिन तब मिलती नहीं थी। ज़ारा की शादी कब हुई थी पहली? वो उसकी छोटी एज में हो गई थी, 12 साल की तकरीबन, 15 साल की। 15 साल की उम्र में? कितने साल कबल आज से? हाँ सर, 2014 में। 2014 में शादी हुई थी, ठीक है। कोई बच्चा भी था? जी, 2 बच्चे। 2 बच्चे थे। तो वो कहाँ पे रहते थे पहले? ये ग्वाल मंडी में। अच्छा। आपके वालिदैन हैं बाजी? नहीं, मेरे वालिदैन वफात पा गए। पहले ही जब शादी हुई थी तब थे? नहीं, मेरी वालिदा, हम छोटे थे बहुत तब फौत हो गई थी, तो वालिद को 5 साल हो गए। ठीक है। और भाई? भाई हमारा नहीं, हम सिर्फ बहन नहीं है। वालिद के होते हुए शादी हुई थी इनकी? जी, मेरे वालिद ज़ारा की। और कितने अरसे बाद फिर डिवोर्स हो गई? 2021 में इसकी डिवोर्स हुई। अच्छा। उसके बाद ये हसनात? हाँ जी, ये इसको तब से ही तंग करता था, लेकिन ये जाती नहीं थी। ये कौन है? इसका क्या फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ से आया उनकी जिंदगी में? हम इसको इतना नहीं जानते। वो ये बताती क्या थी आपकी सिस्टर? बस इसका आना जाना शुरू हो गया था, वहाँ से कहीं मिला होगा, या अब ये हमें भी नहीं इतना पता कि कैसे मिल गया। अच्छा। ना हमने पूछा। पसंद करती थी उन्हें जी, इस मुल्जिम को? वो पसंद करने लग गई थी, वो कहती थी शादी करो मुझसे। अच्छा। तो ये करता नहीं था, तो अब इसने शादी की वजह से उसको मार दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता, तो मैंने मार दिया उसको, इस वजह से कत्ल किया? जी। अच्छा। आपको इतला कैसे मिली? क्योंकि पहले तो इनकी शनाख्त ही नहीं हो पाई ना, आप तक कैसे ये मालूमात सामने आई हैं आपके? जब इन लोगों को पुलिस वालों ने इसका रिकॉर्ड वगैरह निकलवाया नादरा से, सही। तब तक हमें भी पता चल गया था, लेकिन ये नहीं इल्म था ना कि इस जगह पे पर्चा किया हुआ। रहती कहाँ पे थी ज़ारा? इसी के साथ थी। अच्छा, इसी के साथ थी। साल से ऊपर का वक्त हो गया? नहीं, ये मई में गई है। मई में इन्हीं के साथ? उससे पहले कहाँ पे रहती थी? उसके पहले हमारे पास रहा। अच्छा, आपके पास रहती थी, सही है। तो फिर इनके साथ रहना शुरू कर दिया? जी, ये ले गया था उसको, घर आके धमकियां लगाता था, इस वजह से ले गया था उसको। ले गए थे। और अब इतला मिली आपको? जी, पुलिस वालों से इत्तला मिली। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं, तो इनसे कंप्लेन वगैरह किया, पर्चा वगैरह दिया उनको। तब तक आपके सामने केस ही चल रहा है, उसका कोई भी हल नहीं निकला, वही बस केस ही चल रहा है। नहीं, मुल्जिम तो गिरफ्तार कर लिया ना पुलिस ने? मुल्जिम तो गिरफ्तार हो चुका है।
इतराफ़े जुर्म भी कर लिया उसने? जी, उसने मान भी लिया कि मैंने मारा। और वजह ये है कि शादी से मतलब ये इनकार करता था, वो शादी की ख्वाहिशमंद थी जी, कि शादी करे, शादी कर ले, क्योंकि हम उसको कहते थे कि शादी करो, इस तरह रहना मुनासिब नहीं है। सही। तो वो उसको कहती थी, लेकिन ये मानता नहीं था। बाजी आप अकेली ही मतलब जो था ये मुलजिम, ये अकेला ही था कि इसके साथ कोई और भी आपको शुबह है कि किसी कोई और भी मुलविस हो सकता है? इसके माँ बाप भी हैं, क्योंकि उनको पता था सब कुछ। पहले तो वो कहते ना जी अगवा हो गया, अगवा हो गया। हमने जब जाना होता था तो ये कहते थे कि नहीं है, हमारे पास नहीं है, ना आपकी बहन आती है, ना हमारा अपने बेटे के साथ कोई रास्ता है। सही। तो जब ये रह रहे थे इकट्ठे, इसकी माँ ने इसको घर लेके दिया हुआ था, अपने नाम पे, किराया नामा उसके नाम पे था। तो ये लोग हमें कहते थे कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता वो कहाँ पे है। ज़ारा का बच्चा किधर रहता है? ज़ारा के बच्चे वो उसके पहले शोहर के पास है। पहले शोहर के पास है। सही है। वो उनसे अलहदगी हो चुकी बाकायदा? हाँ जी। और भी कोई शादियां हुई थी इनकी? नहीं, शादी इसकी एक ही हुई है। एक ही है। और फिर ये हसनात जो है, हाँ जी, वो आया और इसने कत्ल कर दिया। जी। तो ये क्या मुतालबा करेंगी, क्या कहना चाहेंगी, क्या होना चाहिए इस मुलजिम के साथ? हम यही कहते हैं कि बस जिस तरह इसने मेरी बहन के साथ गलत किया, तो मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कि इसको सज़ा मिले। सही। इसके माँ बाप को भी सज़ा मिले और इसको भी सज़ा मिले। सज़ा मिले। नाजरीन, ये मकतूला की बहन है, बड़ी बहन, जो मुद्दई मुकदमा है, क्योंकि ना ही इनका कोई भाई है, वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो यही वो मुद्दई मुकदमा बनी है अपनी बहन के कत्ल के बाद। और इनका मुतालबा है कि मुल्जिम को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और साथ जिन लोगों ने उसकी मुआवनत की है उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस की जानिब से मुल्जिम तो गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, दुराने तफ्तीश उसने कौन कौन से इंकशाफात किए, वो भी सुनाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जो इनके शौहर हैं, मुद्दई मुकदमा जो बहन है मकतूला की, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। कहने का मतलब माँ बाप को सब कुछ पता था कि फिर भी उन्होंने एक यतीम मस्कीन बच्ची की जान की परवाह नहीं की। कैसी उन्होंने अपने बेटे की परवरिश की है कि उन्होंने देखो कितना बड़ा कदम उठा लिया। आप इसके सनात के वालिद से मिले कभी पहले? हाँ जी, मिले हैं 2-3 दफा। अच्छा, क्या बातें हुई? क्या उन्होंने बस हमें अच्छा ही नहीं समझा। उन्होंने कहा जी जाओ बस आप कौन है, आप क्यों आते हो हमारे पास? आप शादी के लिए जाते थे? हम यही कहते थे ना कि ये शादी करे, ये क्या मामला था, ये क्यों आता है, तंग करता है हमें, क्यों? क्या कहता था कि क्या तंग करता था? रोज मैं ये मेरे साथ ना गई, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बस चलो। वो लड़की भी इससे पसंद करती थी, ये नहीं कि नहीं, वो इसके साथ बड़ी बेलौस थी, लेकिन इसने उसको कदर नहीं की। इसने किसके बहावे में आके उसको मार दिया, ये हमें भी नहीं पता। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, कैसे ये सब कुछ हो गया, क्या कुछ देखा? बस हमारे तक तो पुलिस ही आई है कि ये मामला तो हो गए हैं, लेकिन जब वो जिंदा थी, जब वो घर आता था, धमकियाँ लगाता था, हम इज्जत के मारे किसी के पास नहीं जाते थे, क्योंकि इज्जत वाले लोग हैं हम। तो 2-3 दफ़ा हम गए हैं इनके माँ बाप के पास। आगे उन्होंने कहा जी हमने इसको आप कर दिया। ठीक है जी। 2024 में 5वें महीने इनके घर वालों ने ना अगवा की रिपोर्ट करवा दी कि जी हमारा बेटा अगवा हो गया। फिर जब इन्होंने बेनकाब किया उसको, तो वो कहता है मैं अपनी मर्जी से रह रहा था, मैं अगवा नहीं था। लेकिन हम 3-4 दफ़ा गए इसके माँ बाप के, उन्होंने कहा जी हमने यहाँ कर दिया, हमारा मिलना जुलना नहीं है। ठीक है। लेकिन जब एंड पे उसकी पुलिस वालों ने हिरासत में लिया, तो वो जिस मकान में रह रहा था वहाँ का जो वेरिफिकेशन थी किराएदारी की, वो सारी उसकी वालदा के नाम में थी। सही। ठीक है जी। तो कहने का मतलब माँ बाप को सब कुछ पता था कि फिर भी उन्होंने एक यतीम मस्कीन बच्ची की जान की परवाह नहीं की। कैसी उन्होंने अपने बेटे की परवरिश की है कि उन्होंने देखो कितना बड़ा कदम उठा लिया। आप इसके सनात के वालिद से मिले कभी पहले? हाँ जी, मिले हैं 2-3 दफा। अच्छा, क्या बातें हुई? क्या उन्होंने बस हमें अच्छा ही नहीं समझा। उन्होंने कहा जी जाओ बस आप कौन है, आप क्यों आते हो हमारे पास? आप शादी के लिए जाते थे? हम यही कहते थे ना कि ये शादी करे, ये क्या मामला था, ये क्यों आता है, तंग करता है हमें, क्यों? क्या कहता था कि क्या तंग करता था? रोज मैं ये मेरे साथ ना गई, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा,
बस चलो वो लड़की भी इसे पसंद करती थी, ये नहीं कि नहीं, वो इसके साथ बड़ी बेलौस थी, लेकिन इसने उसको कदर नहीं की। इसने किसके बिहावे में आके उसको मार दिया ये हमें भी नहीं पता। और ये भी मतलब साथ ही रहता था, तंग जो करता था, मतलब साथ रखने के लिए तंग करता था। शादी क्यों नहीं करता था? शादी जब 2 दिन पहले, मरने से 2 दिन पहले आए हमारे घर। अच्छा। तो हमें कहते हैं जी इंशाल्लाह हम आपको जल्दी खबर देंगे। कितने बजे आए, कितने घंटे गुजरे, वो क्या क्या बातें हुई? भाई ये थोड़ी देर के लिए आए थे। कितने के बजे आए? मिलने आए थे शाम के टाइम। अच्छा, मकतूला मिलने आई थी, ज़हरा। हाँ जी। अच्छा, तो और साथ ये सनात था। सनात था। तो हाँ। कहते जी हम इंशाल्लाह आपको जल्दी खुशखबरी देंगे, हम शादी कर रहे हैं, ये है वो। हमें कहा ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो ये चले गए हैं। फिर 2 दिन बाद वो कत्ल हो गया। तो हमें कुछ नेक्स्ट 2 दिन बाद पता चला जी ये मामला तो हो गया हमें। अच्छा। हाँ जी। हमें उससे पहले भी 1-2 बंदे। क्या बातें करता रहा वहाँ पे बैठ के आपके साथ? हाथ खेल के गया हमारे पास कि शादी करूंगा अब, इंशाल्लाह शादी करूंगा। तो लेकिन शादी नहीं की तो उसकी जान ले लिया इसने। जान ले लिए। जालिम आदमी। क्या करता था ये सनात? सनात कुछ नहीं कह सकते क्या करता था, क्योंकि इतनी मैं गहराई में नहीं गया कि ये क्या, क्योंकि हम भी मेहनत मजदूरी वाले हैं, इतना मसरूफियत इतनी है कि क्या आपको बताएं। बाल बच्चेदार हैं, हम भी गरीब हैं, कोई वो नहीं है कि फैबी हैसियत है। बस अपने मामलात, अपने घर के मामलात को देख के हम चाहते हैं। लेकिन अब ये जब से ये वकूआ हो गया हुआ है, हम बहुत डिस्टर्ब भी हो गए हुए हैं, परेशान भी रहते हैं कि यार इसने ये कदम उठाया, अल्लाह ना करे कल को हमारी तरफ भी आए, कोई परेशानी पैदा करे तो फिर अल्लाह वारस है, फिर क्या करेंगे। सही। तो ये कितने भाई हैं हसनात का? और भी कोई भाई है? कौन है? इन हसनात ने जो बताया था एक छोटा भाई है मेरा। अच्छा। ठीक है, इससे ज्यादा हम। तो इसके घर कब गए आप? इसके घर हम 4 महीने पहले गए, उससे भी फिर कोई महीना पहले गए कि इसी मामले के लिए कि आपका बेटा ये तंग करता है, शादी करके काम खत्म करे, अपने सुकून से घर बसाए। लेकिन उसके घर वाले कहते थे हमें ना को, हमने यहाँ कर दिया, ये है, हमारे पास ना आया करें। तो फिर भी जब एंड पे हमें पता चला कि जो से घर में ये पकड़ा गया, उस घर की वेरिफिकेशन किराएदारी की सारी इसकी माँ ने कराई हुई है, इसका हम से झूठ बोलते रहे हैं। ये कहते थे आग कर दिया उसे। अच्छा। ये गायब भी रहा लेके ज़ारा को काफी देर। हाँ जी। आप ज़ारा का पता करते रहे? पता हम फिर इनके घर गए थे, इन्होंने कहा था हमारे पास ना आया करें। अच्छा, इनके घर जाते थे उसके वालिद के पास। ठीक है। तो फिर जब हम इनको कॉल करते थे ये बात ही नहीं कराता था हमारी। तो हम इनसे अब यही पूछते थे कि आपने शादी कर लिया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया तो इसके तलक कुछ आप सोचे, क्योंकि लोग बातें करते ऐसे अच्छा नहीं है रहना, मुनासिब नहीं है। कितने अरसे से रह रहे थे ये? कोई 8 महीने 8 माह हो गए थे। हाँ जी। लेकिन जब मैंने एक दफा इनसे पूछा ना, मेरे घर आए थे तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने शादी की है? जी की है। मैंने कहा प्रूफ है। फिर इन्होंने मुझे मोबाइल पे एक ना पेपर निकाल के दिया, निकालनामे का। मैं भी थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे नहीं वो पढ़ा गया। मैंने कहा इसमें कुछ मुझे वाक़या नहीं नजर आ रहा, कोई मुझे वो बताया कि जिसमें ठोस हो के यहाँ आपने शादी कर ली है। लेकिन उन्होंने कहा जी, फिर बाद में बात खुल के जी नहीं की हुई। मैं फिर इनसे थोड़ा सा बोला हूँ, मैं क्या ये बुरी बात है। फिर इन्होंने कहा इंशाल्लाह हम कर लेंगे। लेकिन एंड यही है कि वो शादी का कहती रह गया, इसने थोड़ी सी शर्म नहीं की तो उसको जान ले लिया उसको। आपको कैसे पता लगा फिर ये सारा मामला हो गया? ये सारा मामला हमें एक ऐसे बंदे से पता चला था, लेकिन हमने यकीन नहीं किया, क्योंकि हम कहते थे वो जहाँ भी है सही है, झूठ बोल रही है दुनिया। लेकिन जब पुलिस वाले आए ना घर तक, फिर हमने थोड़ा सा सीरियस लिया कि ये मामला सही है। खबरें वगैरह भी चली थी, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं थी, तस्वीर नहीं ज़ारा की। ऐसे पता लगा था कि कोई लड़की कत्ल हुई है यहाँ पे? ये इतला मिल गई थी कि करीम ब्लॉक में हुआ कुछ ऐसा? नहीं पता लगा, क्योंकि हमारा ऐसे किसी नाम टीवी न्यूज देखते हैं, बस मसरूफियत ऐसी है, सुबह काम पे रात को घर, मसरूफियत ऐसी है ना कि बस इतना टाइम ही नहीं मिलता। पुलिस ने फिर बताया आके घर क्या कहा? उन्होंने फिर आके मेरी हालत साफ है, उनके घर पहुंच गए हुए थे ये। उनके पहले शोहर का, ज़हरा के पहले शोहर का पता चल गया था बायोमेट्रिक के जरिए। तो फिर उसने एड्रेस दिया हाला साफ का। फिर ये उनके घर आए हैं। फिर वो इलाके का कोई काउंसलर है, वो बीच में पड़ा है, उसने फिर मतलब आया इनको,
फिर वो इनको बता के चले गए। फिर वो हाला साहब हमारी तरफ आई है घर कि ये मामला तो हो गया मुबशर। मैंने कहा जी ठीक है। फिर हम अगले दिन आए थाने। फिर आए हैं आप? हाँ जी। पुलिस फिर हमने स्टेशन 3 दिन बाद डेड बॉडी को फूल किया तो उसको उसके मंदिर पर पहुंचाया। किस तरह बेरहमी के साथ इसने कत्ल किया हुआ था? तो बस कि हम भी माँ बहन वाले हैं, बेटियों वाले हैं, हम नहीं सोच सकते। लेकिन बहुत इसने बुरा कदम उठाया कि इसको थोड़ा सोच नहीं है कि ये लड़की यतीम है, मस्कीन है, कोई सर पे नहीं है। लेकिन इसने समझ से बाहर कर दिया। हमारे पसंद करती थी लड़की भी इसे पसंद करती थी और ये भी करता था करता था। लेकिन इतना बड़ा कदम इसने क्यों उठाया हमें नहीं पता। कुछ लोग जिनके बच्चे बच्चियां इस तरह पसंद करते हैं उनके लिए कोई मैसेज? आपके साथ तो बीत गया, आपके साथ तो हो गया, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए ऐसे वाकयात से बचने के लिए? क्या लगता है? आपके साथ तो बीती है खुद। इसके बारे में क्या कहना है कि बस अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। क्योंकि आजकल जैसे हालात है ना, लड़के की वेरिफिकेशन करते करते भी अगर साल भी गुजर जाए ना वो भी कम है। क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरी बेटी के नसीब अच्छे हों। बिल्कुल ऐसे उनको नहीं पता होता कि आगे जाके ये होना है। क्योंकि ये तो हमारे घर मेरी साली के साथ ये वकूआ हुआ है और दुनिया में इतने वकूए होते हैं। लेकिन पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं। हम भी मर्द हैं लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं है। डांट दिया, एक आधा मार दी, इससे ज्यादा हम नहीं। क्योंकि घर है सब कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जान से मार दें, अल्लाह को भी जवाब देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसने तो बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की है। क्या होना चाहिए इसने? बस हम यही कहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, इसको सजा मिले बस। और हमने से क्या? पुलिस क्या बताती है आपको? पुलिस यही बता रही है कि ये पकड़ा गया हुआ है, इसके वालिद पकड़े नहीं गए अभी। वो कोई इसकी बरामदगी कर रहे हैं, कोई वेपन वगैरह, कोई बाइक रिकवर करा रहे हैं। रिकवरी, उसके लिए ये लगे हुए हैं। तो इतराफे जुर्म किया पुलिस ने बताया? इसने क्या बताया पुलिस ने? ये बताया जी ये इतराफे जुर्म किया है। तो वो मुझे कहती थी कि मेरे से शादी करो शादी करो। इसने शादी नहीं की, इसने उसको मार दिया। बस यही बात की वजह से। तो उसे छोड़ भी सकता था, आपकी तरफ छोड़ देता, खुद छोड़ के चला जाता। जब मैंने पूछा, मैंने कहा ये तुमने क्या किया? कहता जी वो ये मामला थे, वो मुझे कहती थी शादी करो। मैं कहा तू उससे धक्के मार के निकाल दे, उसको को दफा हो जा, जान लेना। अल्लाह के हुक्म से तू देखना तुमने क्या कर दिया। आपकी खुद बात हुई उससे, मुलजिम से? हाँ जी। क्या कहता है सनात आपको और क्या कहता है? भाई इतनी बात इससे ज्यादा नहीं। वह कहता है शादी की वजह से मैंने मारा है। तो ये जा कहाँ पे रहे थे? ये कुछ नहीं मालूम हमें। रहते कहाँ पे रहे? आजकल रह कहाँ पे रहे थे? ये पीछे कोई फ्लैट है इनका, घर है थाने की बैक साइड पे के। तो ये उधर रह रहे, वहाँ पे रिहाइश पजीर है। आपका मालूम नहीं है वो किधर है किधर नहीं है। और सड़क पे मार के ये चला गया? सड़क पे मार के चला गया। ये फरार हो गया, फिर कहाँ पे चला गया? कहाँ से फिर पुलिस ने पकड़ा? ये फिर पुलिस वाले कहते हैं कि उस घर से पकड़ा जिस घर में ये किराए पे उन्होंने लिया हुआ था। ठीक है जी, वहाँ पे ये रह रहा था। तो जब हमने इसको वहाँ से पकड़ा, हमने वेरिफिकेशन किया है कि ये किस नाम पे काम है, किराएदार है। फिर इसकी वालदा का नाम निकला। देखे ना, हमें वो वालदा कह रही है, वालिद कह रहा है जी कि हमारा बीच में कोई याद नहीं है, हमने यहाँ कर दिया। लेकिन इन पे किराएदारी का फार्म भी वालदा के नाम हमें इन्होंने आया हुआ था अंदर से। ये इसका मतलब एक ही थे, सारे एक ही थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी किस तरह ज़हरा को बेदर्दी के साथ जालिम दरिंदे शख्स ने मौत के घाट उतारा और उसके बाद फरार हो गया। पुलिस ने बिलाखिर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुद्दई मुकदमा उनकी बड़ी बहन है, उनके शौहर से भी गुफ्तगू हुई। तमाम सूरत हाल है क्या वो आपको बताई। किस तरह से ज़हरा की शादी हुई, उसके बाद उसकी अलहदगी हो गई, 2 बच्चों की माँ थी। लेकिन फिर ये हसनात नामी शख्स उसकी ज़िंदगी में आया और ज़िंदगी में आकर उससे शादी का एक लारा लगाता रहा। और फिर शादी ही के बार बार मुतालबे की वजह से उसने बेदर्दी के साथ उसे सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। मजीद इस केस में हकाइक हैं क्या, मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए, पुलिस ने उसे कैसे गिरफ्तार किया, ये जानते हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जुबान। जब ये लड़की की शनाख्त में हो गई है ना, तो उसके ऊपर जब हमने थोड़ा सा वर्क किया तो 5वें महीने में ना, ये 2024
मई के महीने में जो है ना एक हमारे पास ना FIR जो है ना दर्ज होती है 365 की, उसमें मगवी था ये हसनात। अच्छा जी, ये मतलब अगवा हुआ था जी, मगवी था जी। अशरफ इसका वालिद है, उसकी मदयत में ये FIR होती है कि इसका बेटा जो हसनात है उसको जो है ना किसी ने ना किडनैप कर लिया, नामालूम ने के नामजद मुल्ज़मान, अच्छा नामालूम ने ना किडनैप कर लिया। ठीक है। तो वो जब ये लड़की का नाम सामने आया ना तो वो थोड़ी सी रिजेम्बलेंस ना हमें ना वो, क्योंकि वो जो 365 का जो मुकदमा था वो भी केस आप ही देख रहे थे? वो भी मेरी पोस्टिंग के दौरान ही था। अच्छा, गुलशन इकबाल में ही पर्चा दर्ज होता है। गुलशन और ये मुलजिम का वालिद भी यहीं पे रहता है, सनात का? जी जी, सुल्ताना आर्केड में इनकी रिहाइश है। ठीक है। अच्छा, वो 5वें महीने में ये FIR दर्ज हुई थी और इसको जब रिकवर किया था ना, ये जो हसनात है मगवी, इसको मैंने रिकवर किया था, इसको मनावा के इलाके से रिकवर किया था। और ये लड़की जो है ना जहरा, उस वक्त ये दोनों इकट्ठे ही थे। अच्छा, जब हमने इसको रिकवर किया। अच्छा, बाज़ेआब मतलब करवाया जी, 5वें महीने मई की बात कर रहा हूँ 2024 में। तो उस वक्त फिर इसने वो जज साहब को जो दी थी अपना स्टेटमेंट कि मैं अपनी मर्जी से रह रहा हूँ, यानी मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था। नाज़रीन, गुलशन इकबाल के इलाका क्रीम ब्लॉक मार्केट में चंद रोज कबल एक लड़की को एक उसी के साथ आने वाले लड़के जो मोटरसाइकिल सवार था, जो चला रहा था और उसके पीछे ये खातून सवार थी, उसने इसे सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची। पुलिस ने मौका से शवाहिद इकट्ठे किए, लेकिन मकतूला की शनाख्त अमल में नहीं लाई जा सकी। वो कौन थी, उसे किसने कत्ल कर दिया, तमाम तर सवालों के जवाबात मिलना बाकी थे। पुलिस ने CCTV कैमरों को भी चेक किया, लेकिन शवाहिद नहीं मिले। बिलाखिर पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल किया और काफ़ी रोज़ की जद्दोजहद के बाद ना सिर्फ उसकी शनाख्त तो चंद रोज बाद ही हो गई थी, लेकिन अब इस कत्ल केस का मरकजी मुलजिम जिसने ये गोली मारकर इस खातून को कत्ल किया था, जिसका नाम ज़हरा बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम हसनात बताया जा रहा है। उसने ये कत्ल की वारदात क्यों की, इसके पीछे वजूहात हैं क्या, पुलिस मुलजिम तक कैसे पहुंची, मकतूला की शनाख्त अमल में कैसे लाई गई, ये तमाम सवालात के जवाब जानते हैं। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तंजील भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया। भट्ट साहब, बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया है, एक लड़की को इस तरह से कत्ल कर देना, सर में गोली मारकर कत्ल कर देना, हीनियस्ट क्राइम था। इसका नोटिस भी लिया गया होगा आला हुकाम की जानिब से। इतला मिली तो तफ्तीश का आगाज कैसे किया, क्या इतला मसूल हुई, क्या कुछ देखा मौका पर जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, शुक्रिया आपका। ये 6 और 7 नवंबर की दरमियानी शब तकरीबन 12:30 बजे कॉल मसूल होती है 15 पे कि इस तरह मेन रोड है क्रीम ब्लॉक की ना, मार्केट वाली रोड है, इधर बाटा शूज़ है, बहुत फेमस है। उसके सामने जो है ना एक लड़के ने एक लड़की को फायर मारा और फरार हो गए। ये हमें इतला मसूल हुई है। इतला मिलने के बाद जो एजेंसीज हैं, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन दोनों जो है ना हम गए हैं उधर जो है ना जाए वकुआ पर। तो देखा हमने एक जो है ना लड़की जो है ना वो रोड के ऊपर जो है ना वो मुर्दा हालत में, तकरीबन काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह उसकी जो है ना, जो कि बज़ाहिर लग रहा था कि जो है ना एक्सपायर हो चुकी है। तो हमने PFSA वगैरह एजेंसीज वगैरह दीगर जो है वो बुलवाई हैं ताकि हम शवाहिद वगैरह इकट्ठे कर सकें। बज़ाहिर उस वक़्त ये एक बिल्कुल ब्रांड मर्डर था। ना हमें जय वकुआ से कोई मोबाइल मिला, ना कोई उसका पर्स वगैरह कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी, ना उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन थी। तो उसमें फिर PFSA आई है, उन्होंने जो है ना इसके जो है ना जो है एविडेंस वगैरह वहाँ से कलेक्ट की है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए हैं इसके। और उसके बाद फिर पुलिस जो है ना उसमें इन्वेस्टिगेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। कैमरे वगैरह हमने देखे हैं, लोकल कैमरा जो है ना हमने चेक किए हैं, और लोगों के जो है ना बयानात वगैरह हमने जो, उससे हमें ये पता चला कि एक लड़का जो है, यंग सा लड़का को 20 से 22-23 साल जिसकी उम्र थी, उसके साथ ही आई है, बाइक पे बैठी हुई थी।
और उसने बाटा शूज के बिल्कुल सामने पहुंचा जब वो उसने ब्रेक बाइक आहिस्ता किया। क्रीम ब्लॉक मार्केट में जी, ये कितने बजे का वक्त था? ये रात तकरीबन 12:30 बजे जो है ना 12:30 बजे का टाइम था जब कॉल मसूल हुई है। सही है। तो उससे 15-20 मिनट पहले 10 रौनक इलाका है, रात गए तक यहाँ पे रौनक रहती है। जी जी बिल्कुल। और ये जो है ना जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौके पर जो हमें मिली है वो पीछे को मुड़ा है, उसने बाइक जो है ना स्लो की है और लड़की को फायर मारा है और चला गया। रेड कलर की उसने जैकेट पहनी हुई है। सिर्फ ये जो है ना हमें उस वक्त हमें ठीक है ब्लाइंड मर्डर है। ब्लाइंड मर्डर था। तो फौरी तौर पर लड़की की भी आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं थी। हमने जो है ना ये फिर जो है ना इसकी जो डेड बॉडी थी वो हमने मुंतकिल की है उधर डेड हाउस। सीसीटीवी फुटेजेस देखी, सीसीटीवी फुटेजेस देखे और लोगों की जो मौके पर जो थे गवाह उनसे हमें ये पता चला कि एक लड़का यंग सा जिसने रेड कलर की जैकेट जो है ना वो पहनी हुई थी और बड़ी स्पीड से वो जो है ना बस चला गया ये खाड़क वाली साइड पर ना, खाड़क नाला ये स्टॉप बड़ा मशहूर है मुल्तान रोड पर। तो ये हमने जो है ना इसकी डेड बॉडी जो है ना जमा करवा दी हमने और उसके बाद हम जो है ना अपनी फिर वो तफ्तीश में जो है ना वो स्टार्ट कर दी हमने। तकरीबन 2-3 दिन बाद ना हमें इसकी ना शनाख्त जो है ना वो ज़हरा अजीम के नाम से जो है ना जो हमें डाटा मसूल होता है PFS से जो जाता है और नादरा से जो हमें डाटा मसूल होता है, इसकी जो है ना ज़हरा अजीम के नाम से इसकी शनाख्त हुई है। और इसकी रिहाइश थी शेराकोट की। शेराकोट ये इकबाल टाउन डिवीजन में ही है, बंद रोड वाली साइड पर। वहाँ की इसकी जो है ना वो रेजिडेंस वहाँ की आई है। तो रब्ता करते हुए उसी दौरान इसके जो बड़ी बहन थी उन्होंने भी हमारे साथ रब्ता कर लिया, चूंकि हमने इसका वो इश्तिहार वगैरह करवाया हुआ था, जारी किया हुआ था। जी बिल्कुल। उन्होंने भी यानी कि सेम टाइम ऐसे हुआ कि हमारे पास भी आइडेंटिफिकेशन आ गई और उसके घर वाले भी हमें ना मिल गए। तो उन्होंने जो स्टोरी बताई कि ये 2014 में इस ज़हरा जो लड़की है इसकी शादी हुई थी अजीम नाम के बंदे से। 2021 में इनकी सेपरेशन हो गई थी, डिवोर्स ले ली थी इसने ना, खुला ले ली थी। 2021 के बाद ये इंडिपेंडेंटली जो है ना रह रही थी और तकरीबन 6-7 माह कबल से जो है ना ये लड़की जो है ना एक हसनात नाम का लड़का है, ये सुल्ताना आर्केड है गुलशन इकबाल ना मार्केट में फ्लैट्स हैं, वहाँ का वो रहायशी है। और उसके साथ ये जो है ना इनके आ जा रही थी। जो इसकी जो सिस्टर है उसने जो हमें जो है ना स्टेटमेंट दी है, जो हमारी जो है ना उस दौरान हमारी जो तफ्तीश चल रही थी ये उससे यानी कि उसकी जो बड़ी बहन है उससे हट के जो मैं आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताना ठीक है कि जब ये लड़की की शनाख्त हमें हो गई है ना तो उसके ऊपर जब हमने थोड़ा सा वर्क किया तो 5वें महीने में ना ये 2024 मई के महीने में जो है ना एक हमारे पास में FIR जो है ना दर्ज होती है 365 की। उसमें मगवी था ये हसनात। अच्छा जी, ये मतलब अगवा हुआ था जी, मगवी था जी। अशरफ इसका वालिद है, उसकी मदयत में ये FIR होती है कि इसका बेटा जो हसनात है उसको जो है ना किसी ने ना किडनैप कर लिया। नामालूम ने के नामजद मुल्ज़िम, अच्छा नामालूम ने ना किडनैप कर लिया। ठीक है। तो वो जब ये लड़की का नाम सामने आया ना तो वो थोड़ी सी रिजेम्बलेंस ना हमें ना वो, क्योंकि वो जो 365 का जो मुकदमा था वो भी केस आप ही देख रहे थे? वो भी मेरी पोस्टिंग के दौरान ही था। अच्छा, गुलशन इकबाल में ही पर्चा दर्ज होता है। और ये मुल्जिम का वालिद भी यहीं पे रहता है सनात का? जी जी, सुल्ताना आर्केड में इनकी रिहाइश है। ठीक है। अच्छा, वो 5वें महीने में ये FIR दर्ज हुई थी और इसको जब रिकवर किया था ना ये जो हसनात है मगवी, इसको मैंने रिकवर किया था, इसको मनावा के इलाके से रिकवर किया था। और ये लड़की जो है ना ज़हरा उस वक्त ये दोनों इकट्ठे ही थे। अच्छा, जब हमने इसको रिकवर किया। अच्छा, बाज़ेआब मतलब करवाया जी, 5वें महीने मई की बात कर रहा हूँ 2024 में। तो उस वक्त फिर इसने वो जज साहब को जो दी थी अपना स्टेटमेंट कि मैं अपनी मर्जी से रह रहा हूँ, यानी मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था। तो ये FIR उस वक्त डिस्चार्ज हो गई, खारिज हो गई। आपने कहाँ से इसको बाज़ेआब करवाया था? मतलब मनावा का इलाका था। अच्छा। वहाँ पर ये लड़का जो हसनात है जो मर्डरर है, बाद में हमारी तफ्तीश में ये सामने क्लियर हो गया कि इसने उसका कत्ल किया, वो और जो मकतूला ज़हरा अजीम ये दोनों इकट्ठे रह रहे थे। अच्छा, इकट्ठे रह रहे थे। सही। अच्छा, उस वक्त चूंकि वो मुकदमा खारिज हो गया था, लेकिन हमारे लिए एक वो क्लू बन गया था कि इस लड़की का रिलेशन इसके साथ उस वक्त था
वो जो है ना कंटिन्यूसली चल रहा था अभी। और जो उसकी हमशीरा ने हमें स्टेटमेंट दी कि ये इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन हमें इनके इस तरह रहने पर इतराज था। हमने इसे मुतअद्दिद बार बोला आप ना निकाह कर लें, अगर आपने इकट्ठे रहना तो आप निकाह कर लें। और हसनात इसके कत्ल से 2 दिन पहले हसनात और ये मकतूला इनके घर गए हैं, 1 या 2 दिन पहले ना। और वहाँ पर इनकी पहले यानी कि जो इस वक्त जो है जो मकतूला की जो हमशीरा है ना, उन्होंने बताया कि हमारी पहले इसके साथ बहस हुई है कि यहाँ तो आप इस तरह हमारे घर में ना आया करें, अगर आपने आना तो आप एक प्रॉपर अपना ना एक रिश्ता जो है ना वो बनाएं। और ये इस चीज़ की कमिटमेंट करके गया हसनात और जो ज़हरा है कि हम जो है ना जल्दी जो शादी कर लेंगे। निकाह कर। ये कब से रह रहे थे एक दूसरे के साथ? ये तकरीबन मई से तो क्लियर है, क्योंकि जब ये बाजियाब इसको करवाया उस वक्त ये इकट्ठे रह रहे थे, यानी उससे कुछ 1-2 माह पहले से ये रिलेशन में थे और अब तक उसके मर्डर होने तक ये ना रिलेशन में थे। ये कुंवारा था? ये कुंवारा था। लड़की जो है ना वो डिवोर्स शुदा थे। अच्छा, उसके 2 बच्चे भी हैं? जी, उसके 2 बेटे हैं। वो शौहर के 2 पास बच्चे हैं उसके, बेटा या बेटी जो भी है ना, उसमें 2 बच्चे हैं उसके, और उसने इसको छोड़ दिया उन्हें। ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन को चलाने ये आपकी अपनी चल रही थी? ये मेरी हमारी अपनी चल रही थी। ठीक है। कि लड़की रह किसके साथ रही थी पहले तो ये क्लियर हो। वो आपको इसलिए आइडिया था कि वो पहला केस भी आपने सॉल्व किया था? जी बिल्कुल। वो जो अब उनके घर वाले जो बयान दे रहे हैं वो भी, जब उसके घर वालों की स्टेटमेंट भी आ गई, मैंने इसके घर जो है ना सनात के घर रेड किया, इसकी वालदा जो है ना हमें ना वहाँ पर मिली है, और उन्होंने मुझे वही स्टोरी सुनाई कि जब इसके अगवा का मुकदमा हमने दर्ज करवाया उसके बाद से हमारा इसके साथ कोई राब्ता नहीं है, हमने इसको घर से बेदखल कर दिया। अच्छा। इसके बाप से बात हुई, उसने भी कहा कि जी हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उसको बेदखल कर दिया हुआ, वो किधर रह रहा है किसके साथ रह रहा है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मैंने जो है ना इसके जो फैमिली ट्री थी ना, हसनात की फैमिली ट्री मैंने निकलवाई, उसमें जो आईडी कार्ड से इसके फादर का था, हसनात का अपना भी इसका आईडी कार्ड था और इसकी वालदा का। मैंने ना इनका ना वो चेक किया किरायानामा ना, कि शायद ये कोई इन्होंने ना किसी जगह पर ना कोई वो किराए की कोई जगह लेकर ना कोई रह रहे हो वहाँ पर। तो इसकी वालदा के नाम पर ना एक किरायानामा ना 2 माह पुराना जो है ना वो एक रजिस्टर्ड सामने आया, मंसूरा बाजार है इधर अंजरवाल के इलाके में, वहाँ का ना एक जो है ना एड्रेस वहाँ का आया जहाँ पर इसकी वालदा के नाम पे रजिस्टर्ड था, किराए का मकान जो था। तो इसकी वालदा रह रही थी इधर सुल्ताना आर्केड फ्लैट्स में, और वो किराए पर लेना वो मुझे ना वो बात समझ नहीं थी आ रही। तो वो जब हमने वहाँ पर वो रेड किया अपना, अभी जो है ना उधर जाके ना पता जो की पहले हमने फर्स्टली जाके ना कि यहाँ पर कौन रह रहा है, तो उसकी जो मालकन थी वो उनसे हमें पता चला कि भाई इस तरह यहाँ पर फलाना जो है ना लड़का जो है ना इस नाम का लड़का जो है ना वो रह रहा है, उसके साथ एक लड़की है, लड़का लड़की तो यहाँ पर जो है ना कोई 1.5-2 माह से जो है ना वो रहायश पजीर है, और ये रजिस्टर्ड जो है ना वो करवाया ये वो हसनात की वालदा के नाम पर जो उसका जो ना निकल आया था। तो वहां से फिर हमें डाउट हुआ कि उसकी वालदा छुपा रही है, हमें ये बता रही है कि हमारा उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं है, और 1.5-2 माह पहले खुद उसको रिहाइश पर जो है ना वो रेंट पर लेकर दिए इन्होंने। अच्छा जी, तो वो हमारे लिए ना एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बना कि भाई ये इसमें ना जो है ना कुछ है। तो फिर वो आखिरकार हमने उसको जो है ना फिर ये घर मिलने आया अपने रात के टाइम मिलने आया उन्हें अपने पेरेंट्स वगैरह को सुल्ताना आर्केड, तो हमने इसको अरेस्ट किया। ये क्या फ्लैट है सुल्ताना आर्केड? ये फ्लैट है, वहाँ पर ये रात के टाइम आया है, इसको हमने वहाँ से अरेस्ट किया। दौरान तफ्तीश फिर इसने बताया कि मैं उसके साथ रह रहा था, तकरीबन 8-9 माह से मेरा उसके साथ जो है ना वो रिलेशन था, और वो बस हमारा ना लड़ाई झगड़ा अक्सर जो है ना इसी बात पे रहता था कि वो फोर्स करती थी कि या मुझे निकाह में लेकर आओ या मुझे छोड़ दो। उस रात भी ये बाहर निकले हैं खाना खाने के लिए, और रास्ते में इसका जो है ना लड़ाई झगड़ा हुआ है, झगड़ा पहले भी घर में भी हुआ है, उसके बाद ये फिर निकले हैं और दोबारा झगड़ा हुआ, तो इसने उसको जो है ना फायर मारा, और
जो है ना फरार हो गया जाके। नहीं, फायर मारा, पिस्टल ये कैरी करता था या प्लानिंग के तहत लेके आया था? क्योंकि अगर पिस्टल पास थी, उसके साथ रहता था, उसे गोली मारी, तो पहले प्लानिंग तो की होगी इसके लिए। पिस्टल इसके पास जो है ना अक्सर जो है ना इसकी जो साहब का रिकॉर्ड है उसमें भी इसके 3-4 FIR। अच्छा जी, उसमें हवाई फायरिंग और 13-20-65 नाजायज असले का इसके ऊपर 1-2 FIR जो है ऑलरेडी है। रिकॉर्ड ही हफ्ता है जी, रिकॉर्ड ही हफ्ता है, तो उसमें तो कोई बहाम नहीं कि वो रख भी सकता है। उबाश टाइप का, उबाश टाइप लड़का था ये, और इसके घर वालों को अच्छी तरह पता था इसका। और इसके मर्डर करने के बाद अब जो इसने बताया कि मैंने अपने वालिद, सबसे पहले कॉल इसने अपने वालिद को की है, अपने वालिद के पास किया, और इसने पिस्टल जाके अपने वालिद को पकड़ाया, और फिर दोबारा ये उसी घर में जाके जो इसकी वालदा के नाम पे रजिस्टर्ड था किराए पर, वहीं पे जाके ये रह रहा था। अच्छा, वालिद को दे गया कि मैंने मार दिया? हाँ जी, बता के गया। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है ना ये चला गया, जाके उसी फ्लैट में जाके रह रहा था। 3-4 दिन ये उधर रहा है। उसके 3-4 दिन उधर रहने के बाद ये पिंडी गया। अच्छा, 2 दिन वहां पर भी रहा है, फिर ये वापस आके उसी फ्लैट में रह रहा था। इजी रह रहा था? जी बिल्कुल इजी रह रहा था। सिम जो है ना ये इस्तेमाल कर रहा था वो लड़की के नाम की, जो है ना वो लड़की की बहन के नाम की सिम है, जो कि वो लड़की इस्तेमाल, ये दोनों के पास एक ही मोबाइल था जो कि ये यूज करते थे। तो वो इंशाल्लाह वो भी जो है ना उसकी रिकवरी वगैरह होगी अभी। सही है। ये क्या इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? इसका जो फादर है वो बस ड्राइवर है, और इसकी एक दो हमशीरा है और वालदा है। भाई ये अकेला भाई है, और ये इनकी फैमिली है, और ये शुरू से यहाँ के जो है ना सुल्तान आबिद काफी पुराने यहाँ पर ना रह रहे हैं। लोकेलिटी में भी इसकी कोई जो है ना रेपुटेशन वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। उबाश टाइप जो है ना ये काउंट किया जाता है इधर ना। उम्र कितनी है इसकी? उम्र इसकी है 22-23 साल। और मकतूला की उम्र? मकतूला की भी 25-26 राउंड अबाउट इसी का। यंग ही थी वो भी। यंग ही थी। तो कैसे इनका मिलाप हुआ, मेल जोल कैसे हुआ, कैसे ताल्लुक बना? इसका जो मकतूला है उसका जो हस्बैंड है, जो शोहर साबिक नहीं सॉरी, इसका जो मकतूला का एक लड़का था, अहमद उसका नाम है, वो दोस्त था। ठीक है। अहमद का आगे ये हसनात जो है ना वो दोस्त था। वहां से इसकी जो है ना उसके साथ जो है ना वो इस्लाम दुआ हो गई, और इनकी जो है ना फ्रेंडशिप हो गई। तकरीबन 8-9 माह से ये जो है ना इकट्ठे जो है ना, इसने फिर वो ये जो मकतूला है इसने उस अहमद को छोड़ दिया था। अच्छा जी। और फिर अहमद को छोड़ के तो फिर ये असनाद के साथ जो है ना लिविंग रिलेशन में जो है ना ये रह रहे थे। लिविंग रिलेशन में मतलब बगैर किसी निकाह के, बगैर निकाह के रह रहे। और वजह भी यही बनी कि निकाह के बार बार कहने की वजह से। बिल्कुल। इसकी जो है ना आखिरी उसके कत्ल होने से 1-2 दिन पहले तक जो इनका जो ना झगड़ा था वो शादी तक था। इसरार था उसका कि आप मुझे निकाह में लेकर आए अपने, और ना करना, इसका निकाह ना करना, और इनका आपस में जो है ना वो डेली का जो लड़ाई झगड़ा था उस वजह से जो है ना इसका जो है ना वो कत्ल की वजह वो बना। सही है। और इसके फैमिली बैकग्राउंड जो मकतूला है ज़हरा, इसका कोई भाई नहीं है मेरे ख्याल से, और वालिदैन भी नहीं है। 3 बहनें हैं, माँ बाप इसके फोत हो चुके हैं। सही है। माँ बाप इसके फोत हो चुके हैं, भाई इनका कोई भी नहीं है। और ये जो है ना उनसे अलहदा रह रही थी, मिलने चले जाती थी कभी कभी। इनका जो है ना ग्वाल मंडी का इलाके को कब्रिस्तान के पास ना फेमस, वहाँ पे कोई कब्रिस्तान है, उसके पास जो है ना इनका जो ना बाई घर, जहाँ पर इनकी फैमिली के जो बाकी जो है ना फुफ्फी वगैरह और जो दीगर कोई रिश्तेदार आना वो वहाँ पे रहते हैं। इसकी सिस्टर की शादी हुई थी ये शेरापुर के इलाके में। सही। तो ये ज्यादातर उसी के पास जो है ना मिलने जाती थी। और ये मुलजिम को भी साथ लेके गई है। जी बिल्कुल। लास्ट टाइम 1-2 दिन पहले जो उसकी हमशीरा की जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि मरने से 1-2 दिन पहले ये हमारे पास आई है, और ये हसनात इसके साथ था। और अक्सर इनके डेली रूटीन में नहीं, कभी कभार जो है ना ये आते थे, और जो 3-4 दिन उनको नहीं जो है ना इनका वो राब्ता हो सका, उसकी वजह भी यही थी कि ये रूटीन में जो है ना मिलते नहीं थे। कभी कभार जो है ना इनका जो है ना वो शायद इसी रिलेशन की वजह से जो है ना इनकी आपस में इसकी बहन के साथ भी जो है ना वो यही थी बहस के, इसकी बहन इस बात पर जिद करती थी कि आप निकाह करें और फिर मेरा घर आपके लिए खुला है, आप जब मर्जी आए। सही है।
मतलब ये उसका वजह थी, उसका भी मुतालबा ये था कि निकाह करें, इस तरह से ना रहें। जी बिल्कुल इसी तरह। सही है। और मजीद अब उसकी जो गिरफ्तारी तो अमल में लाई जा चुकी है, असला, मोटरसाइकिल, ये चीज़ें रिकवर हो गई हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो है ना जो रिकवरी है उसमें जो बाइक इस्तेमाल हुई है, बाइक भी रिकवर हो चुकी है, और इसमें पिस्टल जो था जिससे इसने उसका जो है ना मर्डर किया है, पिस्टल भी रिकवर हो चुका है, इसका मोबाइल भी रिकवर हो चुका है। कि जो चीज़ें इसमें जो है ना यूज़ की गई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है ना रिकवर हो चुकी, सारी रिकवर हो चुकी हैं। इस केस में पुलिस मुद्दई बनी थी क्योंकि मकतूला की शनाख्त नहीं हो पा रही थी, ब्लाइंड मर्डर था, तो अब मकतूला की बहन को मुद्दई बना दिया गया। जी उसको जो है ना उनकी स्टेटमेंट पर इसको जो है ना आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सही, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट उनकी आ गई है। सही। और उस पर जो हम इसको चला रहे हैं। अब वो मुद्दई मुकदमा होंगी। जी मुद्दई मुकदमा स्टेट चूंकि इस पे बन चुकी है ऑलरेडी, लेकिन इनकी स्टेटमेंट के बाद वो मुकदमा उनके नाम से जो है ना वो रन किया जाएगा। वो रन किया जाएगा। मुद्दई मुकदमा का पैरवी करना फिर भी जरूरी होता है इस सूरत हाल में भी। ऑब्वियसली 302 का मामला है, वो करेंगे पैरवी इसको। सही है। उसकी बहन थी और एक इंसानी जान थी, नाहक उसका कत्ल हुआ है, पैरवी तो करेंगे वो। सही है। अच्छा, और मुद्दई मुकदमा की जानिब से कोई और भी इल्जाम आयद किया गया है उसकी वालिदा मुलजिम की और वालिद पर, क्या उनका कोई इसमें किरदार पाया गया अभी तक? इसमें सरे दस्त हकाइक जो है ना जो छुपाना वो तो सामने आ रहा है। ठीक है। जब हम गए हैं उसकी वालिदा ने कहा है कि जी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके वालिद ने भी इनकार किया इस चीज से, लेकिन उसके बाद वो किरायानामा उनके नाम पर नहीं करना और इनके राब्ते आपस में होना, वो चीज सामने, ये उनका लिंक तो है, लेकिन इसमें कॉन्स्पिरेसी जो है ना वो अभी वो पेंडिंग है अभी कि वो इसमें शामिल है या नहीं है, ये कबल अज़ वक्त है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इसमें जैसे कोई हकाइक सामने आएंगे, अगर वो गिल्टी हुए तो इंशाल्लाह वो गिरफ्तार होंगे। उन्हें भी गिरफ्तार किया? बिल्कुल उनको गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि जब आप कोई गैर शरई या गैर इस्लामी काम करेंगे तो उसके नताइज ऐसे ही भयानक होंगे जिस तरह से इस खातून ज़हरा को भुगतने पड़े। लिहाजा इस्लाम के दायरे में रहते हुए जिंदगी बसर करें ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुल्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।